नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इस्माइल में। आज हम जानेंगे कि हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमए का सिलेबस क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन जब तक हमें सिलेबस नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते। इसलिए आज हम एमए का इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। ये देखिए आप लोग, यही आज भी ये 2020 और 21 में दिया गया था, लेकिन ये आज भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, है ना। एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पूरे 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं, ठीक है। इन 6 पेपर में आपको क्या है, किस आपके पेपर में कितना पूछा गया है, कितने चैप्टर्स हैं, है ना, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमारे पहला जो पेपर है वो है हमारा इंग्लिश सोसाइटी लिटरेचर एंड थॉट। ये 64 से हमें 16th सेंचुरी तक पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड है हमारा इंग्लिश सोसाइटी लिटरेचर एंड थॉट, ये 17th और 18th सेंचुरी के का लिटरेचर पढ़ना है। उसके बाद पेपर थर्ड है 19th सेंचुरी, ठीक है। इसमें हमें इंग्लिश सोसाइटी और लिटरेचर एंड थॉट का 19th सेंचुरी तक का सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पेपर फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स। इसमें हमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, कि लैंग्वेज कैसे बनती है, क्या होता है लैंग्वेज में, ठीक है, ये सब। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इसमें हमें इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पेपर 6 कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। इसमें हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में पढ़ना होगा कि हम इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश कैसे वर्ल्ड वाइड जो है हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश में कैसे हम अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा शॉर्ट सिलेबस, यानी कि पेपर 6 कौन कौन से हैं और क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, है ना, कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से ऑथर हैं, है ना, कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, कौन कौन से उनके वर्क हैं, है ना, ये पूछे गए हैं। अगर आप एमए का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको यूजीसी नेट में बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल्ड सिलेबस। सेमेस्टर 1 का पेपर 1 है 64 टू 16th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी लिटरेचर एंड थॉट, ठीक है। इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं। कितनी हैं? 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में अलग अलग हमारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ऑथर्स दिए हैं, उनके वर्क्स दिए हुए हैं, है ना। और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं जो हमें लॉन्ग आंसर में लिखने होते हैं, ठीक है। क्या लिखने होते हैं? लॉन्ग आंसर में लिखने होते हैं, ठीक है। यानी कि 10 में से हमें एग्ज़ाम में 5 लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। किसका सोशल एंड 64 से 16th सेंचुरी तक का हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड पढ़ना है। उसमें क्या क्या हमारा आता है? उसमें हमारा आता है रिनेसा, रिफॉर्मेशन, बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि हमें रिनेसा के बारे में पढ़ना होगा, रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होगा और कॉलोनियलिज्म की बिगिनिंग के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बी पार्ट है प्रोज। प्रोज में हमें क्या पढ़ना है? थॉमस मोर का उटोपिया, ऑफ दियर स्लेव्स एंड दियर मैरिजेस फ्रॉम उटोपिया, ठीक है, ये हमें पढ़ना होगा। फ्रांसिस बेकन के हमें एसेज पढ़ने होंगे, जैसे हमारा क्या एसे है? ऑफ एम्बिशन, ऑफ रेवेंज, ऑफ ट्रेवल, ठीक है। इस पे स्टार क्यों लगे हुए हैं? स्टार इसलिए लगे हैं क्योंकि कभी कभी इनका जो है एक्सप्लेनेशन भी पूछ देता है, ठीक है। इन चैप्टर से एक्सप्लेनेशन पूछता है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, हमारा सेकेंड यूनिट आता है पोइट्री। पोइट्री में जॉफरी चौसर का द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन बुक 1,
फिलिप सिडनी का स्ट्रोफेल एंड स्टेला सोनेट 1 एंड 2। ठीक है। यूनिट थर्ड क्या है, ड्रामा है। ड्रामा कौन सा है, एलिजाबेथन एज का है। थॉमस किड का द स्पेनिश बर्ड फेमस है। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस। ठीक है, ये दोनों हमें ड्रामा पढ़ने होते हैं। उसके बाद में हमारा यूनिट 4 है ड्रामा, जो एलिजाबेथन एज का ही सेकेंड पीरियड है। थॉमस डेकर का शो मेकर्स हॉलीडे, द शो मेकर्स हॉलीडे। बेन जॉनसन का द एल्केमिस्ट। ठीक है, ये हमारे 2 और ड्रामा हैं जो आपको पढ़ने होंगे और इससे आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट यूनिट हमारी थर्ड पार्ट ड्रामा है जो एलिजाबेथन के थर्ड पार्ट से हैं, जो कि हैं विलियम शेक्सपियर, द मोस्ट फेमस ऑथर, है ना, मोस्ट फेमस ऑथर एंड ग्रेट ऑथर आप कह सकते हैं इनको, ग्रेटेस्ट, है ना। उनका कौन कौन सा हमें वर्क पढ़ना है, एक हमें हेमलेट पढ़ना है, एक द टेम्पेस्ट पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में का सिलेबस है ना, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। चलिए अब हम सेकेंड पेपर का सिलेबस देखते हैं। देखिए, हमने आपको बता दिया कि पेपर किस तरीके से आता है ना, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने लिखने होते हैं। अब हम आपको जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे आपको सिलेबस दिखा देंगे कि किस पेपर में है ना। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर 2 है, इसमें 16, 17 और 18 सेंचुरी का हमें पढ़ना होगा। ठीक है, यूनिट 1 है social and intellectual background, restoration, women's writing in the 17th century, racialism and the enlightenment, ठीक है ना, साइंटिफिक रेशनलिज्म इसमें पढ़ना है और एनलाइटमेंट पढ़ना है। उसके बाद प्रोज में क्या है, मेरी बॉल स्टोनक्राफ्ट है, ए बिन डिक्सन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जोसेफ एडिसन, सर रॉजर एडजर्स, द डी कवरेज पेपर्स, रिचार्ड स्टील, द कैरेक्टर ऑफ एन अपराइट मैन। ठीक है, इतना हमें इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड यूनिट जॉन डन, ए वेलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, द गुड मॉरो, बेटर माई हार्ट, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पढ़ना है। यूनिट थर्ड में सेकेंड पोइट्री एंड्री मार्वेल, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जॉन ड्राइडन का मेक फ्लिंकनो, एलेक्जेंडर पोप का द रॉक द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 4 है ड्रामा, जॉन बेवेस्टर का द वाइट डेबिल पढ़ना है, विलियम कॉन्ग्रेव का द बे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना है। यूनिट 5 है फिक्सन, डेनियल डेफो का मॉल फ्लैंडर्स पढ़ना है, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल पढ़ना है, सैमुअल रिचर्डसन का पेमेला पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर थर्ड में हमको 19th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ना है, जिसमें हमें द कॉन्टेस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एम्पायर एंड आइडियोलॉजी, विक्टोरियज्म एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। प्रोज है मैथ्यू आर्नल्ड का कल्चर एंड एनर्जी, थॉमस कार्लाइल का साइंस ऑफ द टाइम्स। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेके अपने अच्छे से आपको सिलेबस में लिखना है। उसके हिसाब से आप एक एक ऑथर को एकदम अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समरी पढ़िएगा, है ना, और आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यूनिट सेकेंड है प्रोज, जॉन स्टुअर्ट मिल का द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, एन आइडियलिस्ट अराइजमेंट ऑफ द एज, वाल्टर पीटर का प्रीफेस एंड कंक्लूजन टू द रिनासा स्टडीज इन आर्ट ऑफ पोएट्री। यूनिट थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एवी, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, चलिए तो सैमुअल टेलर कॉलेरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम, जॉर्ज गॉर्डन बायरन का सी वॉक्स इन ब्यूटी, यूथ एंड एज, पीवी शैली का टू ए स्काइलर। यूनिट फोर्थ है पोइट्री, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग का द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, अल्फ्रेड टेनिसन का द मेमोरियम, रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रोस्पाइस, मैथ्यू आर्नल्ड का द स्कॉलर गिप्सी। यूनिट फिफ्थ है फिक्सन, जेन ऑस्टन का मैन्सफील्ड पार्क, एमिली ब्रॉन्ट का वुथरिंग हाइट्स, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डी और विवाइल्स। ठीक है, उसके बाद में हमारा शुरू होगा पेपर आपका फोर्थ, जो है लिंग्विस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में है जनरल लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, properties characteristics of human language, linguistics is a science,
मॉडल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। यूनिट सेकेंड है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है द स्पीच मैकेनिज्म, फोनेम एंड एल्फोनेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स, सिलेबल्स, वर्ड एक्सेंट, स्ट्रेस एंड रिथम इन कनेक्टेड स्पीच, इंटोनेशन इन इंग्लिश। यूनिट फोर्थ में है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोइम्स एंड ऑल एलोमॉर्फ्स, प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। यूनिट फिफ्थ है सिंटेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, मीनिंग ऑफ एक्सेलरी, टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड सेंटेंसेस। उसके बाद में हमारा आता है यूनिट फिफ्थ यानी कि पेपर फिफ्थ जो है इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन। इसमें यूनिट वन है ड्रामा। इसमें हमें कौन कौन से ड्रामा पढ़ना है इंडियन लिटरेचर में? कालिदास का शकुंतला, मोहन राकेश का आधे अधूरे। ये सब आपने हिंदी में पढ़े होंगे, है ना, ये सब आपने हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इनका इंग्लिश वर्जन भी आता है, ठीक है ना, और ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट सेकेंड है हमारा फिक्शन। वाण भट्ट का कादम्बरी, यशपाल का दिव्या, स्मृति चगताई का चौथी का जोड़ा, शिवानी का सती, यूआर अनंतमूर्ति का संस्कारा। यूनिट थर्ड है पोइट्री, जनरल एक्वेंटेंस विद ग्रेट इंडियन एपिक्स द रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड बाय सी राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, जयशंकर प्रसाद का कामायनी। यूनिट फोर्थ है पोइट्री, हिंदी, महादेवी वर्मा का भाई एन इंट्रोडक्शन सिंस यू आर विद मी, कुंवर नारायण का फैल्कॉन, चक्रव्यूह, on both side of the line from no other word, translated by अपूर्वा नारायण। यूनिट फिफ्थ है ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, अमृता प्रीतम का रेवेन्यू स्टम्प, ये आपका बायोग्राफी है अमृता प्रीतम की रेवेन्यू स्टम्प। अमृता राय का प्रेमचंद्र हिज लाइफ एंड टाइम्स, ट्रांसलेटेड बाय हरीश त्रिवेदी, स्मृत चगताई का अ लाइफ इन वर्ड्स मेमोरस, ट्रांसलेटेड बाय एम असाउद्दीन। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर फिफ्थ। उसके बाद में हम आते हैं पेपर सिक्स पे। हमारा पेपर सिक्स है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट वन में है रीडिंग एंड लिसनिंग। इसमें कैसे पढ़ना है? हाउ टू रीड, प्रैक्टिकल रीडिंग विद कम्प्रिहेंशन ऑफ ए प्ले, स्टोरी, एसे, पोएम एंड रीडिंग ऑन इंटरनेट, हाउ टू लिसन, प्रैक्टिकल लिसनिंग। यूनिट सेकेंड राइटिंग, हाउ टू राइट, रेमेडियल ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एम्फेसिस ऑन आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड वर्ब, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, पंक्चुएशन, राइटिंग पैराग्राफ, letter writing, short essay, preface writing, report writing, short proposal writing. Unit third speaking, how to speak, pronunciation, accent and vocabulary building, etc. with a person, language in a situation, in a group, in public, in a meeting. Unit fourth है understanding communication process, critical thinking, speaking and writing, workplace communication needs, politically correct, gender sensitive use of language, creative research strategies, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड रिलेटेड प्रेजेंटेशन। यूनिट फिफ्थ है टेक्निकल राइटिंग एंड टेक्निकल प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ इंटरनेट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग। ठीक है, ये आपके हो गए पेपर आपके 6 पेपर है ना। हमने आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस बता दिया है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तैयारी में कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ऐसे ही सभी सेमेस्टर के सिलेबस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।